जय जिनेंद्र एवरीवन। मैं सी एस जैन। आज हम बात करेंगे कि अगर आप इनकम टैक्स पोर्टल पर अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स यानी कि अगर आप खुद से टैक्स पे करना चाहते हैं तो आप वो कैसे करेंगे। तो ये सीखने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स, अगर हम अपना इनकम टैक्स के अंदर जब अपना हम खुद की कंप्यूटेशन बनाते हैं, अगर हमारा उस पे टैक्स पेबल निकलता है तो हम उसको इनकम टैक्स की साइट के ऊपर कैसे कैसे पे करेंगे। आज मैं आपको वही सिखाने आया हूँ। तो सबसे पहले तो हमें जब भी इनकम टैक्स की वेबसाइट पोर्टल के ऊपर अपना चालान पे करते हैं तो हमें बिल्कुल एक्यूरेट अपना असेसमेंट ईयर, हम कौन से साल की पेमेंट करना चाह रहे हैं और कितनी पेमेंट करनी है, उसके अंदर एप्लीकेबल इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट भी हमें एप्लीकेबल एक्यूरेट करेक्ट फाइल करना है और कौन से हेड में डालना है। जब हम चालान नंबर 280 फाइल करेंगे तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि हम सेल्फ असेसमेंट के लिए पे कर रहे हैं। तो सेल्फ असेसमेंट का चालान 300 में पे होता है। तो हमें इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद ही हमें वो चालान एप्लीकेबल चालान जो है पे करना है। और इस बार गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेथड्स अलाउ कर दिए हैं टैक्स पेमेंट के। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, कैश फैसिलिटी अप टू 10,000, यूपीआई, बहुत सारे मेथड्स हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये एक डैशबोर्ड है इनकम टैक्स का, हमने लॉगिन कर लिया है। आप विदाउट लॉगिन भी इसको पे कर सकते हैं। बट अगर आपने विदाउट लॉगिन पे करा और किसी तरीके से पेमेंट फेल हो गई या डिक्लाइन हो गया, वैसे तो आप 24 आवर्स 48 आवर्स अगर वेट करेंगे तो चालान अपडेट हो जाता है। बट अगर नहीं हुआ तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आप उसको कैसे रिट्रीव करेंगे इन्फॉर्मेशन को। तो बेहतर ये होगा आप अपना लॉगिन करें और लॉगिन से अपना टैक्स पे करें। तो सबसे पहले आप ई फाइलिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ रहा है ई पे टैक्स, यहाँ पर आप क्लिक करें। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हमने ई पे टैक्स पे क्लिक करा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ई पे टैक्स, न्यू पेमेंट और ये पूरे डाटा आ गया। इसमें अगर आप देख रहे हैं प्लीज क्लिक ऑन न्यू पेमेंट फॉर टैक्स पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, ओवर द काउंटर और नेफ्ट, आरटीजीएस या पेमेंट गेटवे। नेट बैंकिंग आप इंटरनेट बैंकिंग पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं, ओवर द काउंटर यानी कि कैश के थ्रू पे कर सकते हैं, एनएफटी की थ्रू पे कर सकते हैं आरटीजीएस, या फिर पेमेंट गेटवे यानी कि यूपीआई के थ्रू भी आप इसको पे कर सकते हैं। यानी कि वीपीए जिसमें वर्चुअल पेमेंट एड्रेस डाल के या स्कैन करके थ्रू क्यूआर आप वहां से भी अपना टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं अगर कोई ड्राफ्ट आपने सेव करा है तो आप यहाँ पे आ जाएगा। अगर कोई चालान जनरेट करा है तो वो यहाँ शो करेगा। अगर आपने कोई पेमेंट करी हुई है तो वो यहाँ पर शो करेगी। उसके बाद आपको न्यू पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं हम नया चालान पे करेंगे तो हम न्यू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। और अगर आप चाहते हैं आपको लिस्ट ऑफ बैंक्स पता चले तो आप यहाँ पर भी लिस्ट चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से बैंक्स अवेलेबल हैं, ऑन बोर्ड हैं यानी कि ई पे टैक्स सर्विस के लिए। तो हम न्यू पेमेंट पे क्लिक करते हैं। फ्रेंड, जैसे ही हमने न्यू पेमेंट के ऊपर क्लिक करा तो उसने बहुत सारे ऑप्शंस हमारे लिए खोल दिए हैं। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे प्रोसीड पे। जैसे ही हमने प्रोसीड पे क्लिक करा वो हमारे से पूछ रहा है कि हम कौन से साल का टैक्स पे करना चाहते हैं। जैसे कि हम अगर 24-25 की जिसने अभी भी रिटर्न फाइल नहीं करी है और वो अपना टैक्स पे करना चाहता है तो वो यहाँ पर एप्लीकेबल 25-26 और उसके बाद वो अप्रोप्रिएट पेमेंट गेटवे में चेक करे कि आप कौन से एक पेमेंट कर रहे हैं। जैसे हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर रहे हैं तो 300 में ही पे होगा। जैसे आपने इस पे क्लिक करा ये इसने यहाँ पे शो कर दिया है। उसके बाद आप कंटिन्यू करें, आपने कंटिन्यू करा, आप यहाँ पे अपना टैक्स बता सकते हैं कितना आपको पे करना है। जैसे कि लेट सपोज मैं 5230 टैक्स पे कर रहा हूँ और इंटरेस्ट मान लो मैं पे कर रहा हूँ 690, तो टोटल मेरा 5920 का मैं टोटल अमाउंट पे करूंगा। तो यहाँ से कंटिन्यू करें। जैसे ही मैं फ्रेंड्स मैंने वहाँ पे कंटिन्यू करा, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए जिसकी हम बात कर रहे थे। अगर आप नेट बैंकिंग पे करते हैं तो ये एप्लीकेबल बैंक्स पॉपअप हो रहे हैं, नहीं तो आप अदर बैंक पे क्लिक करके भी क्लिक ऑप्शंस पे जा सकते हैं। जैसे मल्टीपल ऑप्शंस अनेबल हो गए हैं, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक काउंटर, आरटीजीएस। जैसे मैं पेमेंट गेटवे पे हूँ, अगर आप वाया यूपीआई या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करेंगे तो यहाँ से होगा। तो अगर आपको लगता है कि कौन सा आप गेटवे यूज़ करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करें। लेट सपोज जैसे हम क्लिक करते हैं स्टेट बैंक का, उसके बाद हमने करा अकाउंट। जैसे ही जैसे ही फ्रेंड्स हमने कंटिन्यू करा, उसके बाद उसने हमें प्रीव्यू दिखा दिया कि हम ये एप्लीकेबल टैक्स पे करना चाहते हैं इस फाइनेंशियल ईयर का इस पेमेंट गेटवे से।
तो जैसे हमने असेसमेंट ईयर 25-26, 24 फाइनेंशियल ईयर 24-25 हो गया, इनकम टैक्स अदर देन कंपनी, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, और वो बता रहा है यहाँ पे टैक्स। आप इस तरह से पे नाउ पे क्लिक करके और पेमेंट कर सकते हैं, और वो एप्लीकेबल आपको पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा, वहां से आप पेमेंट करें और अपने चालान को डाउनलोड कर लें। और फ्रेंड्स, अगर पेमेंट में कोई इशू आ जाता है और आपकी पेमेंट किसी वजह से रुक जाती है, तो आप उसके बाद भी अपना चालान डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे हमने अभी भी सेल्फ असेसमेंट के लिए चालान भरा था, तो वो उसने सेव ड्राफ्ट्स में हमें शो कर दिया। हम जाए यहाँ पे क्लिक करके उसको एडिट या डिलीट कर सकते हैं, और अगर हमारा चालान पे हो जाएगा तो वो जनरेटेड चालान में हमें शो कर जाएगा, और हमारी पेमेंट हिस्ट्री में भी वो डेफिनेटली शो करेगा। तो जनरेट चालान पे जाके ऐसे ही सेम यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।